मुल्क भर में डिप्रेशन के मरीज़ों में इजाफ़ा देखने को मिला है और हॉस्पिटल्स के वार्ड जो हैं वो वहाँ पर मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है। लोग डिप्रेशन की वजह से ख़ुदकुशी भी करते हैं। क्यों ख़ुदकुशी करते हैं, कौन सी वजूहात हैं, इसी पे बात करते हैं। माहिर नफ्सियात डॉक्टर आयशा मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, क्यों लोग ख़ुदकुशी कर रहे हैं और हॉस्पिटल्स के वार्ड्स मुल्क भर में क्यों जो है वो इजाफ़ा देखने को मिलता है? हाई क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास लोग, इसकी वजूहात क्या हैं? अगर हम बात करें मिडिल क्लास या लोअर क्लास की, इनके अंदर जो बेसिक रीज़न है वो है पॉवर्टी। इन लोगों के जो सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस है वो बिलो एवरेज है। जब ज़रूरियात नहीं पूरी हो पाती तो ये लोग जो हैं गलत रास्तों पे निकलते हैं और उनका अंजाम होता है कि ये इन चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। एटलीस्ट जब आप गलत रास्ते पे निकलते हो तो वो कितनी देर तक आप सोर्स ऑफ इनकम वहाँ से ले सकते हो, 1 मंथ 2 मंथ। जब वो नहीं, वो भी जो रास्ता उनके लिए ख़त्म हो जाता है तो वो लोग डिप्रेस रहना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे लोग ऐसे हैं कि ज़रूरियात इस कदर उन्होंने बढ़ा ली हुई हैं कि उनके सोर्स ऑफ इनकम इतना नहीं कि ज़रूरियात पूरी हो सके। जो छोटे तबके के लोग, उनका तो मसला ही है। दूसरी चीज़ ये है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं, घर के अंदर जो लड़ाई झगड़े हैं, अपने मामलात को डिस्कस नहीं करना है, अपनी बातें अंदर रखनी है, किसी अच्छे इंसान से राय नहीं लेनी, मशवरा नहीं करना, एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और अगर आप अपर क्लास के लोगों की बात करें तो उनके अंदर फैमिलीज़ बाउंड्रीज़ नहीं है, उनके अंदर फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करना नहीं है। देखिए, उनके पास इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा होता है, लेकिन उनके अंदर जो डिस्टर्बेंस आ रही होती है वो रिलेशनशिप्स की वजह से होती है। पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, फ्रेंड्स के साथ नहीं है, मतलब अपनी मर्ज़ी से वो ज़िंदगी को जो है वो गुजार रहे होते हैं। और जब एट द एंड चीज़ें पीक से गुजर जाती हैं, उनके मोरल एथिक्स ख़राब हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं रहता है सही क्या है, गलत क्या है। तब पेरेंट्स जब उन चीज़ों को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें अब ठीक हो जाए, तब टाइम नहीं होता है उनके पास। तो वहाँ पे आके इस चीज़ के अंदर बिगाड़ पैदा होता है। जो बच्चे कहीं हैं, के लव ब्रेकअप भी होता है, पर्सनैलिटी क्लैश भी होता है, पॉवर्टी भी होती है। ज़्यादातर किस किस्म के केसेस आपको देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर हम ट्रीटमेंट जो करते हैं आप लोग? अगर हम यंग जनरेशन में देखें तो सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, उनका ब्रेकअप है। उसकी रीज़न ये आती है कि लड़की है या लड़का है वो दिनों में अमीर होना चाहते हैं ताकि वो एक अच्छी लाइफ गुजार सकें। मोस्टली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं, ताकि उनके पास जो है जॉब्स वगैरह तो कोई होती नहीं है, ठीक है? लेकिन उनकी होती है कि दिन रात हम कुछ एक काम ऐसा कर लें कि हम अमीर हो जाएँ, हम जो है एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। उसके लिए वो एफ़र्ट नहीं करते हैं, सिर्फ़ वो स्टडी के दौरान ही उन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो गए। और सम टाइम ऐसा होता है कि वो उस रिलेशनशिप में इस कदर आगे निकल जाते हैं कि वापसी का पीछे कोई रास्ता नहीं रहता है, ज़ाहिर है। और फिर जब आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, आप आगे मैरिटल लाइफ में किस तरह मूव ऑन कर सकते हैं? वहाँ पे जब चीज़ें ख़त्म होती हैं तो वो दोनों के लिए मेंटल डिस्टर्बेंस काज़ करती हैं। सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी ये आती हैं चीज़ें। और अगर फोर्सफुली उनकी शादी करवा करवा भी दी जाए तो वो जो उनके पार्टनर्स होते हैं, उन उस तरीके से उन्हें वो अच्छा, एक एक्सेप्ट फैक्टर नहीं बड़ा करते। देखने को मिलता है कि जैसा कि रिसेंटली रिपोर्ट हुआ था फैसलाबाद में केस, कि बाप ने 3 बेटियों और अपनी बीवी को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। ये डिप्रेशन के मरीज़ अपने लिए तो ख़तरनाक हैं, साथ दूसरे वालों के लिए किस हद तक ख़तरनाक है? कौन-सा फैक्टर घूम रहा होता है? अच्छा, इनके ज़हन में ना ये चीज़ चल रही होती है, अगर कोई मरीज़ अकेला बैठा ना, आप जाके उसे कहे, भई अकेले क्यों बैठे हो? मुझसे बात करो। मतलब आप उसे किसी काम में इन्वॉल्व करना चाहें, उनकी मर्ज़ की शिद्दत इस कदर उन्हें लाहक होती है कि उन्हें अपनी ज़ात के सिवा कोई चीज़ दिखाई ही नहीं देती। उस टाइम पे उन्हें लगता है कि अगर मैं इस चीज़ से सफ़र कर रहा हूँ ना, तो जो साथ मेरे बंदा है, उस चीज़ को कभी समझ नहीं सकता है। मतलब वो हर चीज़ से उकताहट का शिकार होना लग जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर वो उसके अज़ीज़ो-अक़ारब है, उसे लगता है कि जिस चीज़ से मैं सफ़र कर रहा हूँ, कल को ये इस पॉइंट पे ना पहुँचे। उनको सेव करने के लिए वो उनको भी ज़िंदगी अपने साथ ख़त्म कर देते हैं। कुछ ख़वातीन हैं जो घर बसाने के लिए जाली अमलों का रुख करती हैं, बाद में भी डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, जिसमें मर्द हज़रात भी है। इस तरह के केसेस को किस हद तक आप देखने को मिला कि रिपोर्ट होते हैं, अपनी जमा पूंजी सोना वगैरह गँवा बैठते हैं? तो इस तरह के केसेस डील किए हैं कभी आपने? बिल्कुल डील किया है। देखिए, हमारे पास जो लोग आते हैं ना, वो तब आते हैं जब वो वहाँ से अपना इलाज करवा के बेबस हो के अपनी सारी जमा पूँजी ख़त्म कर चुके हुए होते हैं। हमारे पास वर्चुअली आते ही तब हैं। अब जब वो हमारे पास आते हैं तो तब उनके पास लास्ट जो ट्रीटमेंट है वो इस चीज़ का होता है कि अब मेडिकल हेल्प सीख की जाए, और तब उस पीक पे आके हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर वो इनिशियल स्टेज पे हमारे पास आ जाएँ तो शायद वो इस पॉइंट पे पहुँचे ही ना, इतनी सीवियरिटी का लेवल उन पे आए ही ना। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में डिप्रेशन के मरीज़ों में इजाफ़ा देखने को मिला है। हर रोज़ 55 के करीब अफराद खुदकुशी को गले लगाते हैं और हर साल 1300 के करीब जो है अफराद पाकिस्तान में खुदकुशी करते हैं, जिसकी बड़ी वजह डिप्रेशन है। जी।